हेलो गाइस, जी सत्यम हो रहा है। आज हम लोग बात है चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, मिजबिल द ऑटर। उससे पहले एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड हर एक चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस चैनल को काफी हद तक अपने फ्रेंड में भी शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो चैनल अभी थोड़ा सा नया है, आपके सपोर्ट का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। एक चीज और यार, हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, इसको हम लोग पूरा एकदम स्टार्टिंग से बोले तो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक एकदम एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को काफी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहना, क्योंकि देखो ये जो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव भी रहेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पूरा आप स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक देखते हो वीडियो को, तो कोई भी चीज आपके मिस नहीं करेगा, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी इस चैप्टर का इंसिडेंट ही क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो जो चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो ऑथर है वो कौन है, गेविन मैक्सवेल है। ठीक है, तो ऑथर का नेम लर्न रहना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपको ऑथर का नेम पता रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गेविन मैक्सवेल है ये क्या है, काफी केयरिंग है, काफी पोलाइट पर्सन है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फन लविंग क्रिएचर को हर एक पेट के साथ शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काफी केयरिंग होने की वजह से इनके पास एक पहले से एक पेट एनिमल था। ठीक है, वो पेट एनिमल कौन था, वो एक डॉग था। लेकिन इवेंचुअली या फिर बोलो एक्सीडेंटली इस डॉग का डेथ हो जाता है। इसके बाद से ये जो ऑथर होते हैं गेविन मैक्सवेल, वो फिर से डिसाइड करते हैं कि मैं एक दूसरे पेट एनिमल को पालूंगा। और ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि आगे कंटिन्यू होता क्या है। अगर देखा जाए तो आप पूरे चैप्टर में यही देखोगे कि रिलेशन इन बिटवीन द ऑथर एंड हिज पेट एनिमल ऑटर। पूरे चैप्टर में आप ये देखोगे कि जो ऑथर गेविन मैक्सवेल है वो काफी पोलाइट है, काफी केयरिंग है। और ऑथर मतलब बोले तो गेविन मैक्सवेल और ऑटर के बीच में कितना लव और केयर का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑथर वो क्या करता है, डिसाइड करता है किसी दूसरे पेट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पहले तो इनके पास पेट एनिमल डॉग था, अब यार वो ऑटर को एज अ पेट एनिमल पालना चाहते हैं। तो ऐसे केस में देखो होता क्या है कि जो ऑथर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, इराक में। तो जैसे ही ऑथर इराक में शिफ्ट करता है तो देखता है कि वहाँ के जितने भी पीपल हैं वो लोग इवेंचुअली और अधिकतर केसेस में वो लोग क्या करें, ऑटर को ही एज अ पेट एनिमल मानते हैं। ठीक है, तो जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, वो भी ये डिसाइड कर लिए कि अगर मैं किसी दूसरे पेट एनिमल को पालूंगा तो यार वो कौन होगा, वो ऑटर ही होगा। और इसी वजह से होता क्या है, जो गेविन मैक्सवेल है वो अपने फ्रेंड से बताते हैं कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऑटर को पालना चाहता हूँ। तो उनका जो फ्रेंड कहता है, वो देखो क्या कहता है, वो कहता है सजेस्टेड टू रिसीव इट फ्रॉम टाइग्रिस मैसेज। वो है एक प्लेस का नाम बताता है, दैट इज टाइग्रिस मैसेज। और बोलता है कि यार तुम क्या करो गेविन मैक्सवेल, जाओ और टाइग्रिस मैसेज से अपने ईमेल को, मतलब उसका जो फ्रेंड है एक मेल किया रहता है, अपने ईमेल को जाके वहां से रिसीव कर लो। तो क्या है कि जो उनका फ्रेंड रहता है वो क्या किया रहता है, एक ईमेल को सेंड किया रहता है। अब यार ऑथर और उनका फ्रेंड जाते हैं कहाँ पे, बसरा में। अब बसरा में देखो जाते हैं और वहां पे क्या करने के लिए जाते हैं, अपने मेल को रिसीव करने के लिए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। उससे पहले एक चीज जान लो, जो ऑटर क्या होता है, ऑटर एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, वाटर को काफी लव करता है। वाटर के साथ खेलना, वाटर के पास रहना ही उसके लाइफ में रहता है, समझ लो। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑटर होता है ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये एक मेमल्स है और वाटर के काफी क्लोज रहता है। अब देखो ऑथर क्या कहता है, मिल को रिसीव करने के लिए जाता है। तो देखो मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मिल वाज नॉट रिसीव्ड, ऑथर एंड फ्रेंड वेंट फॉर बसरा। ऑथर क्या करता है, अब बसरा जाता है अपने मेल को रिसीव करने के लिए, जो कि इसके फ्रेंड ने भेजा है। अब देखो होता क्या है कि जब ऑथर जाता है मेल को रिसीव करने के लिए, देखता है कि मेल तो अभी आया ही नहीं है। उस समय ऑथर क्या करता है, टेलीग्राम करता है। वो टेलीग्राम के थ्रू बताना चाहता है कि मेरा मेल अभी तक मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। और यही नहीं, जो ऑथर होता है वो कई बार कॉल करता है, लेकिन यार कॉल भी रिसीव नहीं हो पाता है, चाहे कोई नेटवर्क इशू या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से कॉल रिसीव होता ही नहीं है। फिर देखो एक्चुअली होता क्या है, आफ्टर 5 days मेल वाज रिसीव्ड। ठीक 5 दिन के बाद क्या आता है, मेल आ जाता है ऑथर के पास। अब होता क्या है कि ऑथर क्या करता है, एक रूम में जाता है और वहां पे देखता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे वो रूम में एंटर करता है वो देखता है दो चीज। सबसे पहले तो देखता है 2 अरब पर्सन को और ऑटर को। ठीक है, 2 लोग को देखता है, अरब को देखता है और अपने ऑटर को। ऑटर मतलब बोले तो उसका पेट को भी देखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑथर है पहली बार अचानक में देख रहा है ऑटर को, तो उसे लगता है कि ये कोई ऑटर नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। उसके बाद और 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है, ऑटर अपीयर्ड लाइक ए ड्रैगन, जो कि मैंने बता दिया। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेलवेट फर एंड चॉकलेट ब्राउन इन कलर। जब ऑथर क्या करता है, ऑटर को देखता है तो उसको किस तरह दिखता है, उसको दिखता है इस तरीके से कि उसके पूरे बॉडी पे क्या है, फर है। फर मतलब बोले तो लॉन्ग हेयर पूरे बॉडी पे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑटर है उसका कलर कैसा है, ब्राउनिश का कलर है, मतलब बोले तो चॉकलेट ब्राउनिश कलर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ऑथर को क्या होता है, ऑटर जब रिसीव करता है तो वो चीज नोटिस करता है कि जो ऑटर का पूरा बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, मड का कोटिंग रहता है। मतलब बोले तो काफी तरह का डस्ट, काफी तरह का मिट्टी या फिर पूरा मड से उसके बॉडी का एक लेयर पर रहता है।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ऑथर को इसी मड को रिमूव करने में लगभग 1 मंथ लग जाता है। अब ये चीज था कि ऑथर को ऑटर मिला कैसे, ठीक है। अभी यार देखो यार दोनों क्या है, अनफ्रेंडली है, ना दोनों की बातचीत है, ना दोनों आपस में जानते हैं। एक्चुअली जो सेकंड पॉइंट है वो इसी चीज में लोग देखेंगे कि आखिर में ऑथर और ऑटर दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कैसे होती है। लेकिन ये चीज ध्यान देना, ऑथर और बोले तो ऑटर बोले बीच में जो फ्रेंडशिप होता है काफी कम टाइम में ही हो जाता है। वो देखते हैं कैसे सेकंड पॉइंट से। तो सेकंड पॉइंट क्या हम लोग का डोमेस्टिकेशन ऑफ ऑटर है। इसमें देखो होता क्या है कि पहले दिन मतलब बोले तो फर्स्ट 24 आवर में होता क्या है कि जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल और जो ऑटर है वो कैसे हैं, अनफ्रेंडली है, ना ही तो वो फ्रेंडली है, ठीक है। दोनों देखो गेविन मैक्सवेल और ऑटर बोले तो मिजबिल दोनों आपस में कैसे हैं, अननोन की तरह है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि स्लीपिंग फार फ्रॉम बेड फ्लोर, ठीक है। तो होता क्या है और इसी की वजह से जो मिजबिल होता है वो ऑथर के बेड से कुछ थोड़ी दूर पे सोता है, ठीक है, क्योंकि यार वो अभी अननोन है। लेकिन क्या होता है दूसरे दिन सेकेंड नाइट में क्या होता है, सेकेंड नाइट में देखो एक्चुअली क्या होता है, ही कम टू द ऑथर बेड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ नीस। लेकिन जैसे ही क्या होता है सेकेंड नाइट में क्या करता है, जो मिजबिल रहता है वो ऑथर के क्रूक ऑफ नीस, मतलब बोले तो जब कोई अपने घुटने को सिकुड़ा लेता है ना हल्का सा, उसी को बोला जाता है क्रूक ऑफ नीस। तो जब ऑथर अपने घुटने को सिकुड़ाता है तो वो जो रहता है मिजबिल वो आके उसके क्रूक ऑफ नीस में सो जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अब ऑथर के बीच में और मिजबिल के बीच में काफी फ्रेंडशिप ग्रो कर गया था। अब यार ऑथर एक बार नेम कॉल करता है मिजबिल तो वो जो ऑथर रहता है वो तुरंत आ जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अब यार दोनों ऑथर और बोले तो मिजबिल आपस में प्ले करना भी स्टार्ट कर देते हैं। यही नहीं, वो दोनों आपस में सॉसर बॉल को प्ले करते हैं, आपस में रबड़ बॉल को प्ले करते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं काफी इंटरेस्टिंग के साथ, काफी फन तरीके से और काफी इसी तरीके से लोग प्ले करके अपने टाइम को कंटिन्यू करते हैं। अब यार एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है कि अभी तक ऑथर कहाँ पे, बसरा में ही है। अब यार ऑथर को क्या करना है, बसरा से मूव करना लंदन के केस में। हम लोग देखते हैं कि कितनी डिफिकल्टी फेस करता है कौन, ऑथर। एक एक चीज को काफी ध्यान से मैं बताऊंगा, एक एक एक्सीडेंट जो भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, इंसिडेंट बोलो या फिर एक्सीडेंट बोलो, जो भी होता है लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप 100% एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। अब यार ऑथर के लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि अब उससे क्या करना है, मिजबिल को भी इंग्लैंड में ले जाना है। ऐसे केस में देखो मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ट्रिप टू इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो ट्रिप है ऑथर का और उसके साथ उसके मिजबिल का, सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड वाज अ मेजर प्रॉब्लम, एयरलाइन डू नॉट अलाउ फॉर एनिमल, ऑथर चूज अदर एयरलाइन एग्रीड बाय पुटिंग इट इनटू अ बॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी एयरलाइन होते हैं वो किसी भी पैसेंजर को अलाउ नहीं करते हैं कि आप भी जाइए और अपनी पेट को भी लेके जाइए। ऐसे केस में जो ऑथर रहता है, जो गेविन मैक्सवेल, वो क्या करते हैं किसी दूसरे एयरलाइन से कॉन्टेक्ट करते हैं और ऐसे केस में वो जो ऑनलाइन रहता है वो एग्री कर जाता है। वो बोलता है कि यार आप अपने मिजबिल को बोले तो अपने पिट को लेके जा सकते हो, लेकिन यार उसके सबसे पीछे एक रेस्ट्रिक्शन था और वो रेस्ट्रिक्शन ये था कि यार आपको अगर मिजबिल को लेके जाना है लंदन तो यार आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉक्स में उसको पैक करना पड़ेगा। अब यार ऐसे केस में जो ऑथर है वो मिजबिल के लिए बॉक्स बनाने के लिए स्टार्टिंग कर देता है और साथ ही साथ मिजबिल को बॉक्स में रहने का हैबिट भी धीरे धीरे डालना चाहता है। ऐसे केस में एक बार होता क्या है कि एक बार जो ऑथर है वो कहीं पे जाता है और मिजबिल को एक बॉक्स में रख देता है, ठीक है। और बॉक्स में रख के वो क्या करने के लिए चला जाता है, 10 मिनट लंच करने के लिए चला जाता है। ऐसे केस में जब वो आता है वापस तो देखता है कि पूरे बॉक्स के चारों तरफ एकदम क्या साइलेंस है, कहीं से कोई नॉइज तो मिजबिल का आ ही नहीं रहा है। ऐसे केस में वो काफी डर जाता है, सरप्राइज हो जाता है। तो देखता है कि जो इस बॉक्स में क्या छोटे छोटे जो टाइनी होल्स थे वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब ये ब्लड क्यों आता है, देखो ब्लड इस वजह से आता है क्योंकि इंटरनल लीनिंग की वजह से, बोले तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा था। ऐसे केस में जो ऑथर है वो तुरंत क्या करता है, मिजबिल को बॉक्स में से निकालता है और तुरंत जाता है वो बॉक्स को क्लीन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पे इस समय वो था वहां से लगभग 5 से 10 माइल एयरपोर्ट दूर था। ऐसे केस में वो काफी हरीअप से कहता है कि कार का ड्राइवर होता है कि मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंचाओ और ठीक इसी तरह क्या करता है वो किसी भी तरीके से एयरपोर्ट पे एकदम हरी पे पहुंचता है और वो क्या करता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो जो उसके साथ हुआ रहता है वो क्या करता है अपने एयर हॉस्टेस को बता देता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, मिजबिल को मैं बॉक्स में रख रहा हूँ तो उससे इस वजह से ब्लीडिंग होने लग रहा है। तो ये सब चीज क्या करता है, वो क्या करता है अपनी एयर हॉस्टेस को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। ऐसे केस में जो एयर हॉस्टेस रहती है वो अलाउ कर देती है कि आप अपने मिजबिल को अपने पाम में रख के ट्रेवल कर सकते हैं, अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट एयरप्लेन में और होता है, वो क्या होता है देखो फ्लाइट में कि एक इंसिडेंट होता है जब मिजबिल क्या होता है बॉक्स से बाहर आ जाता है। जब वो मिजबिल अचानक बॉक्स से बाहर आ जाता है तो वो हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे केस में एक वुमेन रहती है जो क्या करती है ऑटर को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है रैट रैट रैट, मतलब उससे जो मिजबिल है वो रैट की तरह दिखता है। ऐसे केस में देखो फिर होता क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद जो फाइनली ऑटर कम बैक ऑन द नीज ऑफ ऑथर,
और लास्ट में क्या होता है कि जो मिजबिल रहता है वो फिर से ऑथर के क्नी में आ जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो करा है, आफ्टर रीचिंग लंदन पीपल वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई दे मेड गेसेस। अब यार देखो फाइनली होता क्या है कि जो ऑथर है जो गेविन मैक्सवेल है वो अपने पिट बोले तो ऑटर बोले तो मिजबिल के साथ लंदन में पहुंच जाते हैं। अब देखो जब वो लंदन में पहुंचते हैं तो जो भी पीपल थे लंदन के वो लोग कंफ्यूज थे ऑटर को देख के। वो लोग हमेशा सरप्राइज आते थे कि यार ये कौन सा है, मतलब कौन सा मैमल है, कौन सा जानवर है, कौन सा पेट है। तो यार वो लोग क्या करते थे, गेस करते थे यार ये हो सकता है, ये वाला पेट हो सकता है। तो गेसिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना हो पाए आप उतना शेयर करो। चैनल नया है और थोड़ा सा कॉपरेशन की जरूरत है, इसलिए मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे।